हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नीट प्रीमियर लीग में और मेरे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट में डीजी पे भी। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। और नीट प्रीमियर लीग क्या है? एक्चुअली ये एनपीएल है जो शुरू हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को एकदम डिटेल में लाइन बाय लाइन और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इजी वे में 20 मिनट में कवर अप किया है, जिसमें ना तो कोई भी एग्जांपल छूटा है, ना एनसीईआरटी को कोई इंपॉर्टेंट लाइन छूटी है, ना तो कोई पीवाईक्यू छूटा है। सब कुछ मैंने कवर किया है। ठीक है। अब क्या है, अब आपने उस वीडियो से रिवीजन किया। अब इसमें एनपीएल में हम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। 10 क्वेश्चन कौन से हैं? 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल आए हैं सबको एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं और धमाकेदार। अब दोस्तों, बॉलिंग मेरे साइड से होगी। बॉलिंग का मतलब मैं एमसीक्यू आपकी तरफ फेंकूंगा। आपका क्या काम है? आपको करना होगा स्कोर, है ना। आपको हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलेंगे। ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए और टोटल मार्क कितने अचीव किया आपने। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी सवाल गलत करने वाले हो इनमें से। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के बाद जाके रिवीजन वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस T20 सीरीज में हम 20 मिनट में रिवीजन करेंगे और 20 मिनट के अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 180 आउट ऑफ 180 का हमारा टारगेट है दोस्तों। पहला सवाल आपके लिए, एम्ब्रियो सैक इज अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है। दोस्तों, कब आया था ये सवाल? 2023 में आया था सवाल। तो ये रहा आपका पहला सवाल, टोटल 4 रन के लिए, है ना। 4 नंबर के लिए रहा आपका पहला सवाल। एम्ब्रियोसैक कैसा होता है? एम्ब्रियोसैक कैसा होता है, जल्दी से बताओ, है ना। तो चलते हैं आंसर चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ना, जो एम्ब्रियोसैक होता है बेसिकली हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड कैसे होता है आपने देखा होगा, मैं आपको पहले दिखा दूं। अगर आप देखें ना तो ये कंप्लीट एम्ब्रियोसेक जो है, एक मेगास्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो कैसी होती है? 2n कंडीशन में होती है। ये मियोसिस करती है। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बाद में ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बनाती है ना। 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनाएंगे, जिनमें से 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे दोस्तों, जिनमें से एक फंक्शनल बचेगा और बार बार माइटोसिस करेगा और 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल कंडीशन बनाएगा, जो क्या होता है? कंप्लीट एम्ब्रियोसैक होता है। तो एम्ब्रियोसैक कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है। नीट में आ चुका है। कब आया था? कब आया था भाई? नीट में 2023 में आया था। ठीक है, 2023। तो इसमें आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि मेगा स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। एम्ब्रियोसैक इसको जानते हैं। ओके, सेम ऑरिजिन हैप्लॉइड होता है। दोस्तों, आगे बात करें तो अगला सवाल फिर से 2023 में आया था और ये भी टोटल 4 नंबर के लिए है। अगर पहला वाला सवाल आपका सही हुआ है तो आप 4 नंबर अपने स्कोर में ऐड कर लीजिए। ठीक है। आपका टोटल जितना स्कोर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। दोस्तों, अगला सवाल आपके लिए, टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज अभी मैंने बताया भाई, पहले मैंने बताया, आपको स्किप करके पीछे नहीं जाएगा। आपको ये सवाल करना है, कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल होते हैं। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ऑप्शन ये है 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, दूसरा है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, तीसरा है 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। जल्दी से बताओ भाई। चलिए चलते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है तो 4 मार्क आपको ऐड करना चाहिए, अगर गलत किया है तो 1 नंबर हटा लेना भाई, है ना। यस, इसका भी आंसर बी सही है। एनसीईआरटी में लिखा है कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। ठीक है। जो सेंट्रल सेल होती है दोस्तों, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी पोलैरिटी n+n होती है ना। तो टोटल 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। ये कब आया था? 2022 में आया था। क्या है ये सवाल? डबल फर्टिलाइजेशन से सवाल पूछ लिया गया भाई, मैंने बहुत अच्छे से समझाया इसको। आप रिवीजन वीडियो जरूर जाके देख। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, क्या डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ सिंगैमी होता है? क्या सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन होता है? क्या दोनों होता है? क्या इनमें से कोई नहीं होता? जल्दी से सोच के आपको बताना है, क्या डबल फर्टिलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है। तो पहला है सिंगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, है ना। ऑप्शन 3 है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। चलिए देखते हैं हम आंसर को, है ना। अगर आपने ये कर लिया है तो आपके हो गए टोटल 12 मार्क। कितने हो गए भाई साहब?
12 मार्क हो गए। अगर गलत किया है तो माइनस कर लेना आप। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है कि सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म्स का। किसका, एंजियोस्पर्म्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं हम चौथे सवाल पे। एग प्लस मेल गैमेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एग जब जाके मेल गैमेट जब जाके एग से फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, जो कि 2n कंडीशन में होता है। उसके बाद में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंगैमी। उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई, है ना, जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं और उनसे जाके मेल गैमेट फ्यूज करता है। ठीक है, तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट, तीनों मिला के ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2022 में आया था। क्या है इस सवाल में, देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। इंडोस्पर्म की पोलैरिटी पूछ ली गई भाई। इंडोस्पर्म की पोलैरिटी कैसी होती है, क्या इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, क्या इंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है, क्या इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्या इंडोस्पर्म टेट्राप्लॉइड होता है। जल्दी से बताना पोलैरिटी क्या होती है इंडोस्पर्म की। और ये जो इंडोस्पर्म पूछा गया है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 16 नंबर के सवाल हो चुके हैं। आपका स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म्स होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, एन प्लस एन कंडीशन, दो पोलर न्यूक्लियाई, उनसे एक मेल गैमेट, एन एन एन, तीनों को मिला दिया हमने, 3n कंडीशन हो गई। चलिए शुरू करते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। ये कब आया था, 2021 में आया था नीट के, है ना। क्या पूछा गया है, पॉलन ग्रेन एट सेडिंग स्टेज। कौन से स्टेज में पॉलन ग्रेन जो होता है वो सेडिंग होता है, 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। अगर आपने रिवीजन वीडियो देखी है तो ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर आपने रिवीजन वीडियो देखी है तो ये तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं देखी है तो भाई बताओ। अगर गलत करते हो तो जाके रिवीजन वीडियो जरूर देखना। 20 मिनट में पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मैंने कवर किया है। ठीक है, जाके फटाफट देखो भाई। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। क्या है, 2 सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है भाई, है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, आपको ट्रैप करने के लिए कभी कभी 3 सेल स्टेज पूछ लिया जाएगा, पर वो सही ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 कब आया था, 2021 में आया था। 2021 में आया था। क्या पूछा गया था इस सवाल में, क्या पूछा गया था इस सवाल में, फंक्शनल मेगा स्पोर इज, कितने मेगा स्पोर्स फंक्शनल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में 1। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। ये होता है मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या करती है, मियोसिस करती है। ये क्या करती है, मियोसिस करती है। ठीक है, और ये बनाती है 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो फंक्शनल मेगा स्पोर कितने होते हैं, अगर अब आप नहीं बता सकते ना तो मैं क्या बोलूं आपके बारे में। आपको तो वीडियो रिवीजन वाली जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ओनली 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होती है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, इसमें मैंने आपकी हेल्प कर दी, लेकिन आगे नहीं करने वाला हूं, मैं पक्का बता रहा हूं आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आया था 2020 में, नीट 2020 में आया था। क्या पूछा गया था इस सवाल में, क्या पूछा गया था, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या एग में प्रेजेंट होते हैं, क्या सिनर्जिड में प्रेजेंट होते हैं, क्या एंटीपोडल सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से सोच के बताओ कौन सी ऐसी सेल है जिसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ए बी सी डी, जल्दी से अपना टिक बताओ, जल्दी से अपना क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ, नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। हेल्प इन पॉलन ट्यूब गाइडेंस कहां पाए जाते हैं भाई, सिनर्जिड में पाए जाते हैं। ये आपका एक्सेल होता है, इसके अगल बगल सिनर्जिड होती है, इसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या काम होता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करना होता है सही डायरेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 में,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया था, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रो, वो कौन सा एंड होता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब इंटर करती हैं? तो पहले में दिया है चलाजा, दूसरे में दिया है माइक्रोपाइल, तीसरे में दिया है हाइलम, चौथे में दिया है न्यूक्लियस। क्या सही आंसर होगा इसका? क्या सही आंसर होगा? जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। पॉलन ट्यूब हमेशा 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 माइक्रोपाइलर एंड से क्या होती है? एंटर करती है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2019 में आया था। क्या पूछा गया था इस सवाल में? क्या पूछा गया था इस सवाल में? क्या पूछा गया था इस सवाल में? टेप्टम का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम? इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। जल्दी से बताओ, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है? कौन सा? कौन सा टेप्टम का काम क्या है? रिवीजन वीडियो में मैंने बताया है, एक ही उसका फंक्शन मैंने बताया है। क्या बताया है भाई? क्या बताया है? टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फाइनल बॉल है ना, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था। 2019 का पेपर भी बहुत अच्छा बना था। 2025 के था। क्या आया था इसमें? मेल गैमेट फॉर्म। भाई मेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, तो मेल गैमेट क्या वेजिटेटिव सेल मेल गैमेट बनाती है? क्या जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाती है? क्या टप्टम मेल गैमेट बनाता है? क्या न्यूक्लियस मेल गैमेट बनाता है? जल्दी से ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इतना टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से बताओ। आपको 15 सेकंड सिर्फ दे रहा हूं मैं, है ना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देना है ना, एग्जाम में 15 सेकंड में बहुत होता है बायोलॉजी का क्वेश्चन करना। तो मेल गैमेट फॉर्म भाई, कौन है जो मेल गैमेट बनाता है मेरे भाई? कौन है जो मेल गैमेट बनाता है? ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, दो तरह की सेल्स होती है, एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है, दूसरा जनरेटिव सेल्स होती है। जनरेटिव सेल्स माइटोसिस डिवाइड करती है और क्या करती है? दो मेल गैमेट को बनाती है। दो मेल गैमेट को बनाती है। क्या आपको ये बात ध्यान रहेगा? क्या आपको ये बात ध्यान रहेगा? अगर आपको ये बात ध्यान रहेगा तो आप जीत चुके हो इस मैच को, ठीक है। अगला मैच हमारा कब होगा? कल होगा दोस्तों। अगला मैच हमारा कब होगा? कल होगा। अगला मैच हमारा कल होने वाला है। ओके, उसमें हम क्या पूछेंगे? उसमें हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन है ना आपके सही हो गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर नहीं सही हुए हैं तो आपको 20 मिनट में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है ना, बॉटनी टारगेट 180 आउट ऑफ 180। आप उसको जाके देखिए नीट प्रीमियर लीग में, है ना। और एंजॉय कीजिए, जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए, जल्दी जल्दी रिवीजन से फायदा क्या होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम निकालना है मेरे भाई, तो बहुत जरूरी है ना। सिर्फ बॉटनी जूलॉजी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसलिए मैं आपके काम को आसान करने आया हूँ, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा होगा जेनेटिक्स, जिसमें हम लाएंगे 10 to 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार आ सकते हैं और जिनके आने की संभावना 100% है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।